नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। बात देश में रामनवमी पर दंगे की हो रही है। पत्थरबाजों पर जब बुलडोजर चल रहा है तो सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाने वालों में ओवैसी और दिग्विजय सिंह जैसे नेता सबसे आगे हैं। रामनवमी के जुलूस पर पत्थर किसने बरसाए, खरगोन में गोली किसने चलाई, बड़वानी में छतों से पत्थर किसने फेंके, एक एक वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। बावजूद इसके दंगाइयों के लिए विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। आपको सच बयां करने वाली तमाम तस्वीरें हम एक एक करके दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए खरगोन में रामनवमी पर जो दंगा हुआ उसे लेकर जिले के एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने इंडिया टीवी पर क्या खुलासा किया। रामनवमी वाले दिन जब जुलूस प्रारंभ हुआ था तो अचानक ही एक तरफ से पथराव होना शुरू हुआ और पथराव के बाद स्थिति थोड़ी टेंस हो गया और फिर दोनों पक्षों से पथराव होने लगा। उपस्थित पुलिस बल द्वारा स्थिति को नियंत्रित किया गया और जुलूस का फिर से प्रारंभ कर दिया गया था, परंतु शहर के अलग अलग हिस्सों से फिर खबरें आने लगी कि वहाँ पथराव हो रहे हैं और आगजनी घटनाएं हो रही हैं। जो जुलूस मार्ग में नहीं था उस जगह भी घटनाएं शुरू हो गई थी। इस तरह से हम लोगों ने हर जगह जाकर स्थिति को नियंत्रित किया और शाम को 7 बजे के आसपास संजय नगर में जब इस तरह की खबर आई कि दोनों पक्ष पथराव कर रहे हैं, तो जो भी बल था मेरे साथ ज़्यादा करने में कुछ बल के साथ वहाँ पहुँचा तो दोनों पक्षों को नियंत्रित करने की कोशिश की और फिर कुछ तलवार द्वारा हमला किया गया। फिर जब उनको पकड़ने की कोशिश की तो फिर किसी व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई थी। उसके बाद पुलिस बल वहाँ पर पहुँच गया था और स्थिति को फिर नियंत्रित किया गया। जहाँ तक संभव हो सकता है स्थिति को नियंत्रण करना हमारा प्राथमिक दायित्व है और टीयर गैस से कई जगह स्थिति को नियंत्रित किया गया। पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, कुछ आवाज़ भी आ रही थी, परंतु ये अनुमान लगाना मुश्किल था कि कोई इतने समीप आकर पुलिस पे कोई फायरिंग करेगा। पथराव तो हो रहा था लेकिन गोली की संभावना लग नहीं रही थी, लेकिन अचानक ही किसी ने कवर देने के कारण उसने फायर किया। जो तलवार चला रहा था निश्चित रूप से उसका साथी रहा। दंगे में गोली लगने से घायल हुए खरगोन एसपी सिद्धार्थ चौधरी का यह साफ साफ दावा है कि भीड़ के हाथ में तलवार थी, चाकू थे, गोलियां चलाई जा रही थी, पेट्रोल बम तक फेंके जा रहे थे। अब आप इस बात का अंदाजा एक और तस्वीर से लगा सकते हैं कि यह केवल एक संयोग नहीं था। रामनवमी पर माहौल खराब करने की पूरी एक साजिश रची गई थी। मध्य प्रदेश में माहौल खराब करने की साजिश केवल खरगोन ही नहीं बल्कि बड़वानी में भी हुई। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। बड़वानी में एक महिला छत से रामनवमी के जुलूस पर कैसे पत्थरबाजी कर रही है वो तस्वीरों में कैद है। कुछ छिपा हुआ नहीं है और ना कुछ छिपाया गया है। ये जो आप येलो ब्लॉक देख रहे हैं ना, एक महिला एक के बाद एक पत्थर हाथ में उठाती है, फेंकती चली जाती है, जबकि आप नीचे अगर देख रहे होंगे तो पुलिस बल मौजूद है। इस मामले को शांत कराने के लिए वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये पत्थरबाजी क्यों हो रही है और वो भी छत से की जा रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद शिवराज सरकार ने एक्शन किया, महिला के घर पर ही बुलडोजर चला दिया गया। हालांकि सवाल इस पर भी उठे कि ये कौन सा नियम है, ये कौन सा कानून है, क्यों सीधा घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। लेकिन इन दोनों तस्वीरों को हम आपके सामने रख रहे हैं। अब इसमें कितना प्रयोग है, कितना संयोग है, किसकी साजिश है, वो धीरे धीरे सब एक्सपोज होती जा रही है। बुलडोजर चल रहा है तो ओवैसी और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को कानून याद आ रहा है। दिग्विजय सिंह पर फेक न्यूज ट्वीट करने के इल्जाम में मध्य प्रदेश में मुकदमा लिखा गया, लेकिन उनका कहना यह है कि उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि दंगा फैलाने वालों को वो मध्य प्रदेश में तो बख्शेंगे नहीं। यदि भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है सर। मगर वो जो आपका ट्वीट था उस ट्वीट को लेकर उन्होंने मामला, ट्वीट में भी क्या था जी? मैंने प्रश्न पूछा है जी। क्या ये उचित है? सर वो उनका कहना है कि जो पिक्चर थी वो मध्य प्रदेश की नहीं थी, खरगोन की नहीं थी। हाँ, तो ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। तो सर आपको लगता है कि एजेंडा चला रहे हैं लोग यहाँ पे भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे करके आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए हैं और इसको लेकर ये एफआईआर। प्रेम, सद्भाव
फैलाना उन्माद फैलाना है तो सर आपको लगे कि एजेंडा चलाया जा रहा है बीजेपी का आपके खिलाफ? पूरे देश में आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ फर्क नहीं पड़ता, पूरे देश में। ये भी बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल साजिश। तो एक एजेंडा चलाया जा रहा है पूरे देश में। एक एजेंडा चलाने के पीछे हाथ किसका है? क्योंकि दिग्विजय सिंह कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे थे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश के हुजूर के जो एमएलए है रामेश्वर शर्मा, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है। स्टूडियो में हाफिज खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभी मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया में, क्योंकि बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में और एक दिग्विजय सिंह का पूरा बयान हमने दर्शकों के सामने रखा जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर भाईचारा और सद्भाव खराब होगा तो वो बयान देंगे, वो ट्वीट भी करेंगे। ठीक है, जो ट्वीट गलत था उसे उन्होंने डिलीट कर लिया, लेकिन भाईचारा और सद्भाव खराब हो रहा है, ये उनका आरोप है और ये एक एजेंडा चल रहा है पूरे देश में। 6 नंबर दिया। देखिए मीनाक्षी जी, यही दुख की बात है, लेकिन रामनवमी भारत में बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, ये हर हिंदू कह रहा है। और दुख की बात क्या है मैं आपको बताऊं, दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एक झूठा ट्वीट करते हैं और उसके बाद वो चाहते हैं कि सौहार्द बिगड़े। सौहार्द बिगड़ता है और उसके बाद वो कहते हैं मैंने तो ट्वीट डिलीट कर दिया। और जो लोग उग्रवादी, दंगाई, पत्थर, पेट्रोल बॉम्ब छतों पे उन्होंने दंगा कराने का सामान रखा था, आज वो विक्टिम बन गए। क्यों विक्टिम बन गए? देखिए मीनाक्षी जी, जब ये लोग पत्थर चला रहे थे, जब लोग हिंदुओं पे आक्रमण कर रहे थे, तब कोई नेता बाहर नहीं आया। मुस्लिम पार्टी के राहुल गांधी भी बाहर नहीं आए। लेकिन जब पुलिस अपनी कार्रवाई करने लगी, तब ये लोग अपने बिलों से बाहर आए और कहने लगे अरे देखिए लोकतंत्र खतरे में आ गया है, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अरे सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए मीनाक्षी जी, क्या इस देश में हिंदू अपना पर्व नहीं बना सकता? हमने करौली में देखा क्या हुआ, हिंदू नववर्ष मना रहे थे और उस पे आक्रमण हो जाता है और अशोक गहलोत जी बाहर निकल के कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, जबकि सोनिया चालीसा ना पढ़ के अगर वो संविधान पढ़ लें तो कानून व्यवस्था तो प्रदेश का विषय है। और मैं समझता हूं कि जो दंगाई होंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। जब ये लोग पत्थर चलाते हैं तो ये पत्थर की ताकत दिखाते हैं, जब बुलडोजर चलता है तो वो कानून का वर्दी की लेकिन गौरव जी इसमें दिखाता है कि अगर तुम पत्थर चलाओगे तो वो और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का भी पक्ष ये है गौरव जी कि ये अगर डीजे चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डांस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उन जलसों में अभद्र टिप्पणियां की जाएंगी, उकसावे वाली कार्रवाई की जाएगी, तो फिर और कोई क्या करेगा? प्रोवोकेशन किया गया और उसी के जवाब में ये हुआ। इस पर आपका क्या तर्क है? मीनाक्षी जी, पहली बात तो प्रमाण होना चाहिए इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने के लिए। 45 लोग घायल हुए, एसपी घायल हो गए। आपने देखा कि किसी नेता ने, राहुल गांधी ने या सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, ओवैसी या कोई और बोला हो? नहीं बोला। आपने कहा कि अगर गलत हुआ, देखिए मैं 2-3 बड़ी बातें बताता हूं। पहले तो यह कहा जा रहा है कि मस्जिद के बाहर ढोल और जश्न मनाया जा रहा था। मस्जिद के बाहर की जो रोड है वो भी भारत की ही भूमि है। 1-1 इंच भूमि पे कोई भी जश्न मना सकता है, किसी भी धर्म का क्यों ना हो। दूसरा, अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो मैं समझता हूं कश्मीरी पंडितों से, कश्मीरी हिंदुओं से सीखना चाहिए। उनको तो घरों से निकाल दिया गया। वो लोग तो इंसाफ का इंतजार करते रहे, AK-56 नहीं उठाई, पत्थर नहीं मारे, उन्होंने कानून का सहारा लिया। कानून के सहारा लेके कंप्लेंट दीजिए, कंप्लेंट के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी, किसी भी प्रदेश में हो। यह कौन सा तर्क है कि छत पे चढ़ जाएंगे, पत्थर मारेंगे और जुलूस पे हमला करेंगे, हिंदुओं को हम लोग प्रताड़ित करेंगे? ये तो न्याय संगत भी नहीं है और ये दिखाता है जो अराजकता की सोच है वो किस तरह से ये जितने नेतागण हैं उनके अंदर बस चुकी है। ठीक है, अराजक सोच है।
अगर किसी ने अभद्र टिप्पणी की तो अतीकुर रहमान जी उस अभद्र टिप्पणी का जवाब और कानूनी प्रक्रिया के जरिए होना चाहिए, बनिस्बत इसके कि छतों पर पूरी साजिशन बोरी भर के पत्थर इकट्ठा कर लेना, पेट्रोल बम तैयार कर लेना। क्योंकि चाहे करौली की बात की जाए या जो अभी हमने तस्वीरें देखी हैं, छतों से खड़े होकर पत्थर फेंके जा रहे हैं। अब ये कोई नॉर्मल बात तो लगती नहीं। जहां पर कानून काम कर सकता था वहां पर अगर पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया जाए, पत्थरों का इस्तेमाल किया जाए, तो ये जायज तो नहीं। जी मीनाक्षी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वायलेंस किसी तरह से भी डिफेंड नहीं किया जा सकता, नहीं होना चाहिए। पीस मैसेज देना हमारे पैनल का सबसे पहला कर्तव्य है, मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। तो किसी भी हालत में हम लोगों को धैर्य बनाए रखना है, वायलेंस का सहारा नहीं लेना है। संविधान है, आईपीसी है, हमारी सरकारें हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी बात, अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि मंदिर के बाहर अगर कुछ हो रहा है, मस्जिद के बाहर अगर कुछ हो रहा है, तो वो भारत की भूमि है और उन लोगों को राइट बनता है वो काम करने का। बेशक इस बात को नोट कर लीजिएगा गौरव भाटिया जी। साक्षी जी, ये बात मेरा कहने का जरा भी मंशा नहीं है कि मैं टिट फॉर टैट में बिलीव मीनाक्षी जी, टिट फॉर टैट में मैं बिलीव नहीं करता हूं। लेकिन अगर कल मान लो किसी मुस्लिम त्योहार के अंदर एक ग्रुप जाकर मंदिर के बाहर अल्लाह अकबर के नारे लगाएगा, नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहेगा, तो क्या गौरव भाटिया जी इसी तर्क के साथ में आएंगे पैनल के ऊपर? देखिए, उत्साहना जो आपने कहा, प्रोवोकेशन किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल पत्थरों का। लेकिन अतीत जी, मैं इसी का एक और पहलू आपको बताती हूँ। कुछ वीडियोस हमने वो भी देखे जहां पर ऐसे ही मुस्लिम समुदाय मंदिरों के सामने प्रोवोकेशन उनका भी दिखाई दे रहा है। तलवारें वहां भी लहरा रही हैं, भद्दी टिप्पणियां वहां भी की जा रही हैं, और ये तो दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन केवल एक तरफ की बात करना और ये कहना कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, वो लोग विक्टिम बनाए जा रहे हैं, ये कहां तक जायज है? जबकि हमने जो वीडियो एक और देखा, जो मंदिर के सामने इस तरीके के प्रोवोकेशन वाले वीडियो सामने आ रहे हैं, वहां पर ना तो पत्थरबाजी हुई और ना ही कोई दंगा भड़का। मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी। रोहन जी इस पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए। रोहन जी, देखिए, उकसावे की कार्रवाई चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, मैं उसे दोनों को गलत मानती हूं। किसी के खुशी में अगर आप खुद रंग जाते हैं तो इससे सामाजिक सौहार्द बढ़ता है, लेकिन वो तो हो नहीं रहा है। दोनों तरफ से प्रोवोकेशन है, तो एक तरफ की बात ही क्यों करना? देखिए मीनाक्षी जी, अभी भाजपा प्रवक्ता को मैं सुन रहा था और एक ही बात याद आती है कि भाजपा के 3 हथियार, झूठ, नफरत और भ्रष्टाचार। देखिए, कीचड़ जब होता है तभी कमल खिलता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं। जो भाजपा प्रवक्ता ने भी बात की, कहीं पे उन्होंने देश की बात नहीं की, कहीं भी उन्होंने शांति की बात नहीं की, कहीं भी उन्होंने एकता की बात नहीं की, क्योंकि उनको सुहाता है जब उनकी गद्दी खतरे में आती है तब किसी भी प्रकार से नफरत फैले, दंगे हो, झगड़े हो, भाई भाई के बीच में लड़ाई हो, ये उनको सुहाता है, क्योंकि कमल तभी खिलेगा। आज महंगाई की हम बात करेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं है। गैस के बॉटल की हम प्राइस की बात करेंगे, कोई जवाब नहीं है। पेट्रोल डीजल की कोई जवाब नहीं है। बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है। महिला सुरक्षा का कोई जवाब नहीं है। आज हम लोग बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, कोई जवाब नहीं है। मैं एक भी स्कीम इनकी 5 साल, 6 साल, 7 साल जो भी शासन किया है, वो जनधन योजना से लेकर आज तक बात करूं, मैं चैलेंज करता हूं, ये भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे बिखर जाएंगे। देखिए, मैं उनकी गलती नहीं मानता, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी पार्टी की जो नींव है वही नफरत पे बनी हुई है कि जब उनकी सत्ता खतरे में आती है, किसी भी प्रकार से इस नफरत को फैलाओ, क्योंकि सब पूरा देश जानता है। लेकिन रोहन जी, करौली में तो आपकी सरकार है, गहलोत जी की सरकार है, वहां पे भी बिल्कुल मैं यही कर रहा हूं। नफरत फैलाना इनके डीएनए में है, वो हमारी सरकार हो या उनकी सरकार हो। जहां उनकी सरकार हो वहां स्टेट प्रोटेक्शन के साथ करो, जहां विपक्ष में है वहां पे भी फैलाओ, किसी भी प्रकार से नफरत को फैलाओ और उसके ऊपर राजनीति करो। अरे क्यों आप हम हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं? हम भी हिंदू हैं, हम भी ब्राह्मण भक्त हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि नफरत की बात में हम लोग आगे जाएंगे। रोहन जी, मैं देखिए, आपकी पॉलिटिकल बात पर तो मैं नहीं जाती, ये आपका अपना प्रेरोगेटिव है और उस पर गौरव भाटिया जवाब देंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कांग्रेस राज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें भी बीजेपी का हाथ है।
अगर बीजेपी के राज में कुछ हो रहा है तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा है। अब सुनिए मेरी बात, अब छतों से खड़े होकर अगर किसी मुस्लिम समाज की महिला पत्थर बरसा रही है तो क्या आपका कहने का मतलब यह है कि वहां के एमएलए ने या फिर वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने या फिर वहां के बीजेपी नेता ने जाकर उसको समझाया था कि बहन तुम छत पर चढ़ जाना और वहां से पत्थर बरसाने शुरू कर देना? देखिए मीनाक्षी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां पे भी भाजपा सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है, पर उस मुद्दे पर राजनीति करके उसको तूल देके जानबूझ के उसको नफरत को बड़ा करना, यही काम भाजपा कर रहा है। जो जिम्मेदार है रामनवमी में अगर जिसकी जिम्मेदार है उसके ऊपर एक्शन ले, उसके ऊपर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आपत्ति दूसरी है, जब जहां पे जो सरकार। ठीक है, गौरव जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। गौरव जी आप संक्षेप में जवाब दीजिएगा, दो और मेहमानों का, फिर मैं रुक करूंगी। बिल्कुल, धन्यवाद मीनाक्षी जी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बोले कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। बिल्कुल, बदबूदार कीचड़ ही तो है कांग्रेस पार्टी। जब कांग्रेस पार्टी फैली उसके बाद कमल खिला। और सवाल क्या है मीनाक्षी जी, जिसका उत्तर ये नहीं दे पाएंगे। मतलूब अहमद कांग्रेस से बड़ा ही क्लोज एक कॉरपोरेटर है, उसकी गिरफ्तारी 10 दिन हो गए, अभी तक नहीं हुई है। कह रहे कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब आप विफल हैं और हम विपक्ष में बैठ के इतने सक्षम है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं और आपकी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। तभी मैंने उदाहरण दिया था कि अशोक गहलोत जी कह रहे थे मोदी जी माफी मांगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा मीनाक्षी जी, देखिए यही सांप्रदायिक राजनीति होती है। अभी आप इनसे पूछेंगे, ये हिंदुओं को तो गुनहगार बता देंगे, लेकिन अगर इनको दिखाई देगा कि कोई मुसलमान आरोपी है तो बाहर आ जाएंगे, कहेंगे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। छतों पे पेट्रोल बॉम्ब हो, पत्थर हो, और उसके बाद भी ये लोग उनकी सिफारिश करते हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा, फर्क ये है कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में 800 ऐसी शोभा यात्रा निकाली गई, किसी की हिम्मत नहीं थी कि चूमी कर दे। और राजस्थान करौली में देखिए क्या हुआ, हमने सब देखा। और 10 दिन हो गए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई मतलूब अहमद की। वो सवाल पूछेंगे, बीच में बोल रहे हैं, उनको ये नहीं पता उनका ऑडियो नीचे है। यही सवाल पूछ लीजिए उनसे, मतलूब अहमद कहाँ है? ठीक है रोहन जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये बात तो देखिए फैक्ट है। 10 दिन हो गए करौली हिंसा को और अभी तक जो मुख्य आरोपी और जो तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है, ऐसा भी नहीं है कि ये कोई दबी छुपी बात है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कैसे इंस्टिगेट वो कर रहे हैं, कैसे इशारे दे रहे हैं। उसके बावजूद अभी तक वो कहाँ है, पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। और राजनीति तो जो खेली जा रही है वो दर्शकों के सामने है ही। रामेश्वर शर्मा और हाफिज खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। रामेश्वर जी देखिए, बीजेपी पर बड़ा गंभीर आरोप यह है कि पक्षपात पूर्ण तरीके से आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और कार्रवाई क्यों पक्षपाती बताई जा रही है कि आपने जो मुसलमानों के घर थे उन पर तो आपने बुलडोजर चला दिया, लेकिन जो वो प्रोवोकेशन वाली वहां पे बातें कही जा रही थी या वहां पर जो उकसाने का काम किया जा रहा था, तो उनके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं करवाई। देखिए मीनाक्षी, एक बात तो मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं, वैसे बीजेपी का काफी हद तक पक्ष है, गौरव भाटिया जी जो वहां बैठे हमारे प्रवक्ता जी उन्होंने रखा है। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी से आग्रह पूर्वक पूछना चाहता हूं कि 47 के विभाजन में कौन ने आग लगाई? हमने आग लगाई थी। 47 के विभाजन में हमने आग लगाई थी। नहीं रामेश्वर जी, देखिए हम 47 पर नहीं जाते हैं ना, हम 47 पर नहीं जाते रामेश्वर जी, हम मौजूदा परिस्थिति की बात करते हैं। आज आग कौन लगा रहा है? हमने कराए थे, भिवंडी के दंगे हमने कराए थे, भागलपुर के दंगे हमने कराए थे। क्या मतलब है आपके बोलने का? क्या मतलब है? उसको पीटा, उसकी एप्लीकेशन कितना पीछे जाएंगे, उसकी सुरक्षा नहीं की गई। और मुसलमान पीछे जाएंगे, कितना देर बोलेंगे? बेटे में आग्रह पूर्वक पूछना चाहता हूं, एक भी घटना ऐसी बताओ जहां हिंदुस्तान के लोगों को चैन से जीने नहीं देते हो। नहीं अतीत जी, बात रामेश्वर की पूरी आने दीजिए। नहीं रामेश्वर जी, देखिए मेरा जो सवाल था आपने उस पर जवाब नहीं दिया। ये बात ठीक है कि हर जगह दंगा फैलाने का आरोप किसी एक पार्टी पर नहीं लगाया जा सकता, और ये समाज की बात है। रामेश्वर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रामेश्वर जी मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। मुसलमान स्वागत करते तो हिंदू उनको गले लगाते। अगर बौद्ध पूर्णिमा पर वो खीर बांटते तो हिंदू उनको गले लगाते। माफ करना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। आजादी से लेकर आज दिनांक तक एक भी मुसलमानों के जुलूस पर आज दिनांक तक भारत में हमला नहीं हुआ। आज दिनांक तक
और मेरा मुस्लिम अतीक भाई जो भाई बोल रहे हैं, अतीक उमर, मैंने उतना आग्रह पूर्वक कहना है कि ये बताइए घटना कहीं भी हो, अगर आदिवासी बेटी के साथ बलात्कार 4-4 गुंडे करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान बिल्डोजरी चलाएंगे, बिरयानी नहीं खिलाएंगे। अगर खरगोन की घटना पर, राम जी की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जाएंगे तो बिल्डोजर ही चलाएंगे। ठीक है, आपकी बात आ गई रामेश्वर जी। हाफिज जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मैं उनका भी पक्ष ले लूं। हाफिज जी देखिए, इसमें कोई गलत बात तो रामेश्वर जी नहीं कह रहे हैं कि अगर कोई गलत करेगा, लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन करेगा तो उस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में इतनी जगह ताजिया निकाले जाते हैं, कभी कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई। चाहे कितने भी बेकाबू होकर बाइकर्स जुलूस निकाल लें, मैं मुस्लिम समाज की बात कर रही हूं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई हो, भले वो कितने निरंकुश हुए हो। ऐसी क्या बात हो गई कि रामनवमी का एक जुलूस निकला और उन पर पत्थरबाजी हो गई? लक्ष्मी जी देखिए, बात यह है कि हिंदुस्तान में पिछले 75 साल से रामनवमी निकाली जाती रही है, आज तक कोई घटना नहीं हुई। लेकिन पिछले जो अभी रामनवमी पे जो घटना हुई है, बिहार में मुजफ्फरपुर में अगर कोई आदमी झंडा लेकर राम भक्त किसी मस्जिद पे लगाएगा तो वहाँ दंगा होगा। कितनी जगहों पर ये घटना घटी है? हैदराबाद का एमएलए अगर भाषण देगा, करौली में जो कैसेट चली जाए, आप लोग ये भाटिया जी सच देखना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भाटिया जी जैसे लोग, ये आंखों से बंद करे हुए देखे हुए, इनके कान बंद है, सच बात नहीं देख रहे। मैं ये कह रहा हूँ, सोशल मीडिया दिखा रही है, 1 मिनट पहले सोशल मीडिया दिखा रही है, आप नहीं देख रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पत्थर फेंकने वाला भी मुजरिम है और मस्जिद के सामने जो तलवार घुमा रहा है वो भी मुजरिम है। उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम देश में भाईचारे की बात करेंगे, ये नफरतों की बात करने वाले लोग, मंदिर के सामने तलवार लहराने वाला, किसी पे आपने एतराज नहीं किया, 15 मिनट भाषण दिलवा दिया भाटिया जी से, गलत झूठी बात। न कांग्रेस का कोई जरूरत थी, कांग्रेस को सोनिया गांधी की यहाँ जरूरत थी इस भी कि भाईचारा, इन्होंने एक मुंह से बात नहीं निकाली, इन्होंने नफरत बांटी है। जब ये आए हैं, मुल्क की हालत इन्होंने ये कर दी कि हाथ से इतने ज्यादा वतन में अपने खून से छपकर भी अखबार निकल सकते हैं, और तूने चाहा नहीं भाटिया, तेरे आंखों से आंसू निकल सकते हैं। ये हमारे तेरे आंसू सब एक से, लेकिन ये देश में हिंदू मुसलमान करते हैं। भाई हमारे भाई हैं, हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटे, इसी मुल्क के सारे कन्वर्टेड हैं, सभी राम के भक्त हैं, राम के मानने वाले। लेकिन अपना राम पर गलत है। नहीं हाफिज जी, मेरा सवाल वो है ही नहीं। मेरा सवाल ये, 1 मिनट रामेश्वर जी, 1 मिनट, मैं हूं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए। हाफिज जी, आप इस बात पर तो आपने बोला कि वहां मस्जिद के ऊपर जो भगवा लहराएगा, जो तलवारें वहां पर चलाएगा तो वो प्रोवोकेशन होगा, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बोला कि मंदिर के बाहर तमंचा लहराने वाला भी गलत है? वो भी गलत मंदिर के बाहर अगर कोई मुसलमान गलत बातें करेगा वो गलत है। जो भारतीय संविधान की लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उसमें हिंदू मुसलमान, जो आप हिंदू मुसलमान करके देश में नफरत बांटोगे, मैं ये कह रहा हूं, पहले घर बढ़ते हैं, फिर बिजनेस बढ़ता है, फिर मुल्क बढ़ते हैं जब नफरत होती है। हमारे सामने बांग्लादेश पाकिस्तान है, हमारे सामने कोरिया और साउथ कोरिया है, हमारे सामने। तो ये बात आप मानते हैं ना हाफिज जी, प्रोवोकेशन दोनों तरफ से है। सरकार जो चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो अगर तलवार दिखा रहा है उसके खिलाफ भी। हाफिज जी, आप ये मानते हैं ना प्रोवोकेशन दोनों तरफ से है? नहीं, एक तरफ से हुआ, वो मस्जिद के ऊपर खड़े प्रोवोकेशन दोनों तरफ से, इस बात को मान लीजिए। मस्जिद के बाहर तमंचा लहराना गलत नहीं है। समझ रहे आप भाई, आप उनको प्यार, हमने सैकड़ों राम यात्राएं निकाली है फिरोजाबाद में, 30 साल हमने उसमें शिरकत की है, हम साथ साथ चलते थे, हमने तो कभी वो दंगा नहीं देखा, कभी विरोध नहीं देखा किसी मुस्लिम इलाके से, सारे से निकल के आती है। आज तक एक ताजिया पर मैं ये जो केंद्रीय मंत्री हैं, मैं उन्हीं की जुबान में आपके सामने रख रही हूँ तथ्य, एक भी ताजिया पर, मैं भी लखनऊ में पली बढ़ी हूँ, मैंने भी वहां पर ताजिए निकलते हुए देखे, कभी कोई हिंसा नहीं हुई, कभी कोई पत्थरबाजी हुई नहीं, प्रोवोकेशन के बावजूद। यही तो बात है जिसे आप अनदेखा करना चाहते हैं। अतीक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतीक जी देखिए, चाहे वो हाफिज खान हो, चाहे वो रामेश्वर हो, चाहे वो गौरव भाटिया हो, या फिर रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका देखिए कहना यही है कि देश में भाईचारा बनाए रखना है। लेकिन जब भाईचारे की बात आती है तो हाथ दोनों तरफ से बढ़ते हैं, वो मुसलमान का भी बढ़ेगा, वो हिंदू भाई का भी बढ़ेगा, तब भाईचारा बनेगा। किसी एक के कंधे पर यह जिम्मेदारी तो नहीं डाली जा सकती कि वही भाईचारा कायम रखेगा देश में।
तो मीनाक्षी जी, गौरव भाटिया जी ने तो एक बार भी नहीं कहा, बल्कि मैंने शुरुआत में कहा था कि किसी तरह से भी वायलेंस एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं मुंबई का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जब राज ठाकरे ने ऐलान किया यहाँ पर कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो कोलाबा में हमारे एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी जूस की दुकान है, उन्होंने जूस के दुकान के बाहर बैनर लगा दिया कि जो हिंदू भाई हमारे आप यहाँ पर आके हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको ठंडा ठंडा मीठा मीठा हम शरबत पिलाएंगे। ऐसा कोई कदम क्या बीजेपी ने उठाया? क्या आरएसएस ने किसी मोहल्ले में उठाया? अरे मिठास की बात कर कौन रहा है? यहाँ तो सिर्फ पत्थरबाजी की बात हो रही है। और मीनाक्षी जी के यहीं पर देखिए बात आती है कि इंक्वायरी के बगैर एक्शन हो जाना इस बात को साबित करता है कि बीजेपी का ही घर था वो। क्या थोड़े दिन पहले हमने देखा नहीं कि एक बीजेपी के समर्थक को कुछ लोगों ने मारा था, डराया था, धमकाया था यूपी के अंदर? तो क्या ये मुमकिन नहीं है? मेरा अंदाजा है, मैं ये ठोस सबूत के साथ बात नहीं कर रहा हूं, मेरा ये अंदाजा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो जिस घर के अंदर पत्थर पाए गए, पेट्रोल बम तो मैंने देखे नहीं, लेकिन आपका कहना है पेट्रोल बम ये बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, कल को साबित होगा, लेकिन ये साबित करना नहीं चाहते। इन्होंने तो उसको पत्थर कर दिया ना, तो अब इंक्वायरी तो रही नहीं, जज भी यही है, जूरी भी यही है, एग्जीक्यूशन भी यही है। गौरव जी, सवाल बीजेपी पर यह उठ रहा है कि सरकार का राज बिल्कुल वैसा है, ना खाता ना बही, जो सरकार कहे वही सही। मीनाक्षी जी, आप राजस्थान की बात कर रही हैं? खाता न बही, जो सोनिया माता कहे, अशोक गहलोत कहे वही सही। हो सकता है यही हाल हो वहां, क्योंकि हमने वीडियो देखे मीनाक्षी जी, जहां पुलिस जो है आरोपियों को बता रही थी, बेटा तुमने पत्थर चला लिए, तुमको तो चोट नहीं लगी ना, ये गली से बाएं टर्न लेना, सीधे जाना, आगे से दाएं कांग्रेस हेडक्वार्टर है, वहीं पे आराम करना, हम नहीं आएंगे पकड़ने। ये हमने देखा था। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा मीनाक्षी जी, और बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, ये जो बार बार कहा जाता है ना कि दोनों की गलती है, दोनों की, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो बात यहां मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं हाजिक जी, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं एक बात कह दूं, भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, सहिष्णु है, तभी देश पंथ निरपेक्ष है। और आप लखनऊ की बात कर रही थी, मैं लखनऊ का रहने वाला हूं मीनाक्षी जी। वहां पे जब ताजिया निकलते हैं ना मुहर्रम में, मैंने मंदिरों को बंद होते देखा है कि नहीं, हमारे मुस्लिम भाई जो है ताजिया निकाल रहे हैं, मंदिर बंद रहेंगे। और ऐसा क्यों होता है कि रामनवमी में कोई भाजपा शासित और कांग्रेस शासित राज्यों की बात नहीं करूंगा, ऐसे 8-9 प्रदेश हैं जहां पे हिंसा होती है। तो ये संयोग है या प्रयोग है? दूसरी बात इन्होंने जो कही बिहार की, मैं जिम्मेदारी से हाजिक जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, आपने कहा कि आंसू नहीं निकले। क्यों निकलेंगे आंसू जब हमारी पुलिस है धांसू? जो भी गलत करेगा मीनाक्षी जी, मैं एक ही बात कहूंगा, मैं कानून का आदमी हूं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस मस्जिद पे वहां झंडा लगाया गया, वहां जो मेरी जानकारी है 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये क्यों हुई है आपको मालूम है? क्योंकि गलत किया, भावनाएं आहत हुई, इसलिए गिरफ्तारी हुई। लेकिन आप ये बताइए, करौली में जो हुआ, जो हमने मध्य प्रदेश में देखा कि शोभा यात्रा पे पत्थर चले, पेट्रोल बॉम्ब चले, इसको हाजिक जी बैठे हैं, अतीकुर रहमान बैठे हैं, ये लोग हिम्मत जुटा पाएंगे कि गलत कहें? और अरे वो मुस्लिम पार्टी के प्रवक्ता भी लौट आए, उनसे भी पूछ लीजिएगा मतलूब अहमद कब गिरफ्तार होगा और ये गलत हुआ है या नहीं हुआ है। अतीक जी, आप भी विरोध करते हैं ना इस तरह की घटनाओं का? अगर कार्रवाई वहां हुई तो करौली में भी इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन मैं उससे पहले रोहन जी आपका पक्ष ले लूं। वो यही कह रहे हैं, मैंने तो उनसे पूछा कि ये बुलडोजर कब से न्याय करने लगा, उन्होंने कहा कि कम से कम न्याय होता दिख तो रहा है। करौली में तो गिरफ्तारी तक नहीं हुई, मतलूब कहां है? मीनाक्षी जी, देखिए, मैं ही चोर, मैं ही पुलिस और मैं ही जज। बीजेपी का ये रवैया है कि घटना होने से पहले उनको मालूम है कि कौन जिम्मेदार है, और गिरफ्तारी भी शायद ये लोग पहले कर लें। देखिए, वहां पे बाकायदा एफआईआर हुई है, जो लोग भी जिम्मेदार है पूरी तरह से तहकीकात चल रही है और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में एक्शन लेंगे। और क्या हुआ, उनके बीच में मत बोलिए प्लीज। उनके तेजस्वी सूर्या क्यों गए वहां पे करौली में? क्योंकि उनको नफरत फैलानी थी, उनको शुरुआत आ गई कि अगर यहाँ पे हम लोग इसको बड़ा करेंगे तो हमको शायद सीटें मिल जाएंगी। मीनाक्षी जी, आज मैं आपको एक बड़ी चीज कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, देश के काफी राज्य हैं
ऐसा क्या संयोग बना? ये संयोग नहीं है, भाजपा का प्रयोग है कि जब रामनवमी के जुलूस सालों से देश में निकल रहे हैं तब कुछ नहीं हुआ, जब चुनाव आते हैं या जिस चुनाव राज्यों में चुनाव होते हैं या जहां पे आने वाले होते हैं वहीं पे होता है। ये भाजपा की नीयत दिखा रहा है मीनाक्षी जी। और यहाँ पे जो भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी में है, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि देश में शांति कैसे बने। तब तो रोहन जी आपको ये कहना चाहिए कि प्रोवोकेशन दोनों तरफ से हो रहा है, सियासत खेली जा रही है। एक मिनट उत्तर देने दी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ और किसी भी प्रकार से रामनवमी के जुलूस पे अगर किसी ने कुछ भी किया हो एक्सेप्टेबल नहीं है, पर यहाँ बैठ के यहाँ पे बात करनी इस प्रकार से मुझे लगता है कि देश की एकता के खिलाफ इनका जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश देश के सामने। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। देखिए रामेश्वर जी, सवाल ये उठ रहा था कि अगर किसी ने गलत किया है तो एक कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत इंसाफ हो सकता है, बजाय इसके कि बस एक वीडियो देखा गया कि पत्थरबाजी हो रही है तो उस घर को बुलडोज कर दिया गया। क्यों नहीं कोर्ट के तरफ आप लोग रुख करते? क्यों नहीं एक जो न्याय की पूरी प्रक्रिया है उसका पालन करते हो? उसके बाद जो दोषी है उसका घर आप बुलडोज करें या उसको जेल में डालें, ये कानून तय करेगा। देखिए मीनाक्षी, सब कानून के तहत ही हम काम कर रहे हैं। एसपी का सर फूटता है, जमीन पर खून गिरता है, जो हाथ आग लगा रहे हैं, दुकान जला रहे हैं, वो कानून के तहत काम कर रहे हैं। जो लाख हजारों की भीड़ पर पत्थर फेंक रहे हैं, सर फूट रहे हैं, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, वो कानून के तहत काम कर रहे हैं। और हम मध्य प्रदेश में कानून के तहत काम कर रहे हैं, गुंडागिर्दी नहीं करने देंगे। ये देखिए सवाल पहले भी पूछा गया, ये कौन सा कानून है? नहीं रामेश्वर जी, ये कौन सा कानून है? ये कौन सा कानून है? कानून के एतबार से अरे भाई साहब, आपको आज सरकार कानूनी इजाजत देती है। देखो मैंने अधिकार को खुद से सुना है। आज 1000 हिंदू के बीच में एक मुसलमान रह सकता है, लेकिन एक मुसलमान 1000 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू नहीं रह सकते। झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ रामेश्वर जी। देखिए मैं आपकी सवाल का कानून पर पथराव किया, वो एसपी की खोपड़ी फूटी, वो पुलिस पर हमला हुआ, वो दुकानें जलाई, वो आगजनी हुई, वो गलत है। बसों को जलाया, वो सजा मिलना चाहिए। लेकिन पहले सुनिए रामेश्वर जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैंने बहुत सीधा सा सवाल आपसे पूछा। मैंने आपसे पूछा कि मान लीजिए 10 घर आपने चिन्हित कर लिए, कुल 12 घर गिराए गए हैं ना, बुलडोज किए गए कुल 12 घर। आपने उन घरों को चिन्हित कर लिया कि यहां से पत्थरबाजी हुई, यहां से हिंसा भड़काई गई, कानूनी प्रक्रिया का रास्ता अपनाते डायरेक्ट बुलडोज कर दिया गया। अब उस घर में रहने वाला बच्चा तो पत्थर नहीं चला रहा था ना, वो तो सड़क पर आ गया। कोई आदमी पत्थर फेंक गया उसके घर की किसी के छत पर आके नहीं बाहर का नहीं, वो तो उन्हीं घरों से उन्हीं घरों के लोगों ने पत्थर बरसाए हैं। सुनिए नहीं अरे हासिक जी, हम आग लगाने वालों को बिरयानी नहीं खिलाएंगे, हम दंगा करने वालों को कानूनी प्रक्रिया से सजा देंगे। ठीक है, अतीकुर रहमान इस पर सुनिए अतीकुर रहमान इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। अतीक जी बोले। जो रामेश्वर जी ठीक है, रामेश्वर जी सुन लीजिए बात। बम फेंके जाएंगे, पेट्रोल बम, वो घर तोड़ा जाएगा। हम मीनाक्षी जी ठीक है, आप अपनी बात रखिए। अतीक जी वो ये कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल बम फेंकने वाले घर होंगे तो वो घर गिराए जाएंगे। जी इनका जो मीनाक्षी जी, मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा, मैं हो सकता है समझा पाऊं आपके दर्शकों को कि इनका जो ये इंस्टेंट इनजस्टिस का फॉर्मूला है, इंस्टेंट इनजस्टिस का फॉर्मूला, इसका रद्द अमल पूरी सोसाइटी पर क्या हो रहा है आप देख लीजिए कि द्वारका में एक राजा राम 4 गायों को लेके जा रहा था, उसकी लिंचिंग कर दी गई। कल का वाकया है ये। इंस्टेंट इनजस्टिस, ये मैसेज क्या दे रहे हैं हमारे समाज को? गौरव भाटिया जी आप सुन रहे हैं, आपका ये जो इंस्टेंट इनजस्टिस का फॉर्मूला है, ये ग्राउंड पर क्या घर कर रहा है? ये लोगों के दिल और दिमाग में ये घर कर रहा है कि अपने हाथ में कानून लो और सामने जो आ रहा है उसकी लिंचिंग करो। देख रहे हैं इसका रद्द अमल। ठीक है, रोहन जी आप भी अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप बोल दें, क्योंकि फिर मैं गौरव जी का इस पर जवाब लूंगी। ये इंस्टेंट इनजस्टिस है जिसे शिवराज जी कहते हैं कि ये इंस्टेंट जस्टिस है। रोहन जी बिल्कुल। मीनाक्षी जी देखिए, ये भाजपा की नीति रीति रही है कि वही डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि इनकी मंशा नहीं है कि शांति बनी रहे,
क्योंकि मैंने कहा कि कीचड़ फैलेगा तभी कमल खिलेगा। जब तक ये सिचुएशन नहीं होगी तब तक भाजपा की सत्ता नहीं रहेगी। दूसरी बात मीनाक्षी, जैसे कहा एफआईआर एक प्रोसेस है, हमारे वहां पे लॉ की एक प्रोसेस है। एफआईआर जो भी हो, अगर मुसलमानों ने किसी ने गलत किया है उनको सजा होनी चाहिए। तभी तो मैंने आपसे रोहन जी सवाल पूछा था कि वो मतलूब अभी तक आजाद क्यों घूम रहा है, लेकिन उस पर आपने जवाब नहीं दिया। एफआईआर बताएंगे और पूरा करके जब कांग्रेस की सरकार होती है तब गुनहगारों को हम लोग नहीं जाने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, इंतजार करते हैं। मामले में राजनीति करके 11 दिन बीत गए, इंतजार करते हैं कि मतलूब कब तक शिकंजे में आएगा पुलिस के। अब गौरव जी जवाब दें, ये इंस्टेंट इनजस्टिस है जिसे आप ये कहते हैं कि ये जस्टिस का सही तरीका है। रामेश्वर जी, गौरव भाटिया आप ही के पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जवाब दे रहे हैं सवाल पर। बोलें गौरव जी। गौरव जी देंगे। मीनाक्षी जी, आपने एक बात कही और दर्शकों को पता होना चाहिए, तथ्यों से हम लोग चर्चा करते हैं, तर्कों से बात करते हैं, अनर्गल आरोप लगाना उचित नहीं होता। मध्य प्रदेश की सरकार और गृह मंत्री मध्य प्रदेश नरोत्तम जी को हमने सुना, उन्होंने कहा सारी जो कार्रवाई हो रही है वो विधिक तौर से हो रही है। उस कानून का नाम मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारण एवं नुकसान की वसूली नियम 2022 और 2021 में भी कानून है, उसके तहत हो रही है। और एक बात जान लीजिए, ये जो कानून का हवाला दे रहे हैं ना कि कानून में हो रही है, कानून में हो रही है, आप याद करिए मीनाक्षी जी, अफजल गुरु याकूब मेमन सर्वोच्च न्यायालय तक ने सजा सुनाई थी और उसके बाद राष्ट्रपति ने मर्सी पिटीशन को रद्द किया था। इन्होंने क्या बोला, अफजल गुरु को जो फांसी दी गई वो न्यायिक हत्या है और याकूब मेमन एक मुसलमान था इसलिए मारा गया, आतंकवादी नहीं दिखाई दिया था इनको। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे कि भाई ये लोग भाजपा वाले क्यों जा रहे राजस्थान। मैं पूछना चाहता हूं, जब हाथरस में लखीमपुर में हमने देखा था सारी मंडली, राहुल गांधी, चन्नी, प्रियंका वाड्रा गांधी, ममता बनर्जी भी आ जाती थी, डेरेक ओब्रायन, अखिलेश यादव, मायावती, अरविंद केजरीवाल, सब आ जाते थे। लेकिन ये लोग पश्चिम बंगाल में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, वहां नहीं जा पाते, करौली की बात नहीं कर पाते, क्योंकि इनके लिए तो ये भारत का हिस्सा ही नहीं है। मैं केवल एक बात कहूंगा कि देखिए, चाहे वो घटना हो राजस्थान की, चाहे मध्य प्रदेश की, ये दिखाता है कि एक समाज है जिसको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और ये इंस्टेंट इनजस्टिस नहीं है, ये कांस्टेंट इनजस्टिस है मुसलमानों का, जहां वो ये नहीं देख सकते कि मस्जिद के बाहर भी एक शोभा यात्रा हिंदुओं की निकल सकती है, जहां वो ये नहीं देख सकते कि खुशियां देश में अगर मनाई जाती हैं, पर्व मनाया जाता है, तो वो मस्जिद भी भारत का ही। ये बीच में कोई बोला, कौन बोला, क्या बीच में बोल रहे हैं आप भाई साहब, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? जो कह रहे हैं वहां खड़े होकर मस्जिद, आप तो टीवी पे इतने असहिष्णु है, आप तो टीवी पे इतने ज्यादा असहिष्णु है। आप उधर मुतवज्जे कर, आप शांत हो जाइए, मेरी बात पूरी हो जाए। मीनाक्षी जी, एंकर आप है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बोले बोले, बात पूरी कर लें। मैं इस पर फिर रोहन जी का भी पक्ष लेना चाहती हूँ। देखिए मीनाक्षी जी, इंस्टेंट इनजस्टिस नहीं, कांस्टेंट इनजस्टिस किया है मुसलमानों ने, कईयों ने, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि 5 समय जब अजान कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही धर्म है सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, वो कौन सा है? इस्लाम। हम लोग सुनते हैं, सहिष्णु हैं, और जब हम लोग अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं तो इनको दर्द होता है। मैं एक ही बात कहूंगा, अंत कैसे होगा ये तो सरकार तय करेगी ना, इसका अंत मैं बताता हूं, तय करेगा, इसका अंत मैं बता देता हूं। नफरत के बीज जो बो दिए गए हैं वो खत्म नहीं, मैं अंत बताता हूं, मैं बताता हूं। इसका अंत तब होगा जब सबसे पहले देश सर्वोपरि होगा, धर्म के ऊपर देश होगा। जब हिंदू ईद जो मनाता है, वैसे ही हमारे मुसलमान भाई भी ये जान ले कि रामनवमी हो, होली हो, दिवाली हो, ये कतई गलत नहीं है कि अगर ढोल बजा दे, भगवा झंडा ले आए, इसमें कुछ गलत नहीं है। इससे इस्लाम धर्म को कोई खतरा नहीं है। सबको एकजुट होके मिलके रहना है, तभी भारत भारत रहे। मैं एक बात बोलती हूँ रोहन जी, देखिए जो अतीक जी ने शुरुआत में कही वो बात मुझे अच्छी लगी। देखिए क्या है कि फ्रिंज एलिमेंट किसी भी धर्म में हो सकते हैं,
इसे आप नकार नहीं सकते, लेकिन तकलीफ तब होती है कि जब आप एक समुदाय के फ्रिंज एलिमेंट को कटघरे में खड़ा करते हैं और दूसरे को आप पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं, तब समस्या खड़ी होती है। जो फ्रिंज नहीं भी है ना, वो भी फ्रिंज बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। रोहन जी, आप इसका बेसिक समझ पा रहे हैं? बिल्कुल मीनाक्षी जी, आपने बात बिल्कुल सही की कि जो भी फ्रिंज एलिमेंट है, वो कोई भी फ्रिंज एलिमेंट होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती। मुद्दा यहाँ पे क्या है, आपने बहुत सही बात को पकड़ा। जो भी आदमी जिम्मेदार है, जो भी सरकार है, हर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। बीजेपी क्या कर रही है, उस मुद्दे का राजनीतिकीकरण इसलिए कर रही है क्योंकि उनको पेट्रोल के दाम है 200 पे लेके जाने हैं, गैस की बोतल के जो दाम है वो उनको 1200 के पार लेके जाने हैं, डीजल को उनको 150 पार करवाना है। केवल बीजेपी कहाँ कर रही है? इसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल है। आप पूरा जवाब पूरा करेगा। इसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल है, इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है, इसमें राज ठाकरे भी शामिल है। प्लीज सुन लीजिए मेरी बात को, प्लीज मुझे 30 सेकंड सुन लीजिए। ये उनकी मजबूरी है, ये इनका बीजेपी का प्रोपेगेंडा है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर की चीज को धार्मिक रंग देकर उसका फायदा उठाया जाए। मैं आपके सामने कहता हूं, मैं हिंदू, अगर रामनवमी के जुलूस पे अगर किसी ने पथराव किया है, वो अगर मुस्लिम है, तो उसके ऊपर कई एक्शन लेनी चाहिए। मैं ना नहीं बोल रहा हूं, पर फ्रिंज एलिमेंट की एक्शन को धर्म का पहनावा देकर अपनी विफलताओं से भाजपा मुंह नहीं मोड़ सकती है। पूरे देश में यह घटना इसीलिए बन रही है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। भाजपा के पास जनता को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, हर मुद्दे पे भाजपा का शासन फेल है। अब एक ही मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है उसको उठाकर नफरत फैला। नहीं, लेकिन रोहन जी, मैंने आपकी पूरी 30 सेकंड बात सुनी, मेरे सवाल का जवाब मुझे अब तक नहीं मिला। मैं ये कह रही हूँ कि जब आप ये मानते हैं कि फ्रिंज एलिमेंट दोनों तरफ है और कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए, तो केवल बीजेपी पर इसका ठीकरा क्यों फोड़ा जाता है, जबकि पॉलिटिक्स दिग्विजय सिंह भी कर रहे हैं, जबकि पॉलिटिक्स असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं, जबकि पॉलिटिक्स राज ठाकरे भी कर रहे हैं? केवल बीजेपी पर ये आरोप लगा देना क्योंकि चुनाव सामने है। राजस्थान में तो नफरत का राहुल गांधी ने कहा, ठीक है, मैं चर्चा को और कभी आगे और बढ़ाऊंगी। बहुत शुक्रिया गौरव जी, रोहन जी। मेरे पास समय इतना ही था। अतीक जी, आविक खान जी और रामेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।